नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बंगाल में एग्जिट पोल हमारे सामने है और आपने वो सब पढ़ लिया होगा, लेकिन एग्जिट पोल की संदिग्धता को लेकर कई सवाल उठने अचानक से शुरू हो गए हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने जो बहुत बड़ा खुलासा किया है या जो बहुत बड़ी सच्चाई बयान की है, उसके बाद तो बंगाल के एग्जिट पोल को दोबारा देखने का, उन पर नजर मारने की भी इच्छा नहीं होती। भले ही वो टीएमसी को जिता रहे हों, भले ही वो बीजेपी को जिता रहे हों, भले ही वो मिक्स्ड रिजल्ट बता रहे हों, जो भी कह रहे हों, सबका सब कूड़ेदान में डालने की इच्छा होती है। क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये अपना एग्जिट पोल बताया नहीं है। आज बताएंगे नहीं बताएंगे ये भी तय नहीं है। नहीं बताने की वजह बताई है कि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पा रहे। निश्चित निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि 100 में से 60 लोग, गौर कीजिएगा, 100 में से 60 लोग बता ही नहीं रहे कि उन्होंने किसको वोट दिया। यानी 100 में से 60 लोग कतरा रहे हैं बताने से। अब ये बात प्रदीप गुप्ता ने कही, ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 60 लोग सिर्फ प्रदीप गुप्ता के कंपनी को ही सच बताने से कतरा रहे हों और दूसरे तमाम जो एजेंसियां हैं उनके सामने सच बयान कर दिया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। जाहिर है कि दूसरी कंपनियों को भी, जो पोलस्टर हैं, उनको भी 100 में से 60 नहीं तो 50 ने या 55 ने या हो सकता है 70 ने बताने से इनकार किया हो, लेकिन उसके बावजूद 30%, 40% की राय से उन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया हो। तो ऐसा एग्जिट पोल जो 100 में से 60% की राय को दरकिनार कर देता है, हाशिए पर छोड़ देता है, उस पर तो आप यकीन ही नहीं कर सकते। डीवी रिसर्च के भी जो सीईओ हैं, उन्होंने भी बात करते हुए एक चैनल से कहा, जिसमें मैं खुद बैठा हुआ था, कि काफी संख्या है ऐसे लोगों की जो बात करने से कतरा रहे, 1-to-1 भी बातचीत करने से कतरा रहे थे और पर्ची में लिख कर दे दो उससे भी कतरा रहे थे, डर रहे थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाने की कोशिश की गई, उनके इशारे, वो बातचीत क्या कर रहे हैं, देखो 4 मई को पता लग जाएगा। परिवर्तन तो हर आदमी पसंद करता ही है, बदलाव तो अच्छा है, दीदी अच्छी है, टीएमसी अच्छा नहीं है। इन सब से अलग अलग निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई है कि बीजेपी भी कौन सा भला कर देगी, बीजेपी शासित राज्यों में कौन सी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। तो ये सब ऐसे हैं जिससे अंदाजे लगाए गए। अब अंदाजा लगाकर तो एग्जिट पोल हो नहीं सकता। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ अंदाजों से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्या वजह है? लोग, इसका मतलब है, झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन सच बोलने से भी डरते हैं। बशीर बद्र का शेर है कि जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं, क्या करूं, हौसला नहीं होता। तो ये हौसला क्यों नहीं हो रहा? ज्ञानेश कुमार ये हौसला पैदा क्यों नहीं कर पाए? ममता बनर्जी ये हौसला पैदा क्यों नहीं कर पाई? मोदी जी ये हौसला पैदा क्यों नहीं कर पाए? अमित शाह एंड पार्टी क्यों ये हौसला पैदा नहीं कर पाई? राहुल गांधी ये हौसला क्यों नहीं पैदा कर पाए? तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर चुनाव आयोग फिर कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। परवीन शाकिर का एक शेर है, मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो क्या 60% लोगों की राय को इग्नोर करके या उससे अनजान बनकर 40% लोगों की राय पर, जिन लोगों ने एग्जिट पोल नगाड़ों के साथ सामने रख दिए हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं और आपको लाजवाब करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हर एग्जिट पोल वाले को, जैसा वो लिखता है कि सैंपल साइज ये रहा और उसका अनुपात सैंपल साइज में ये रहा, फिर वो लिखता है कि एरर ऑफ मार्जिन ±2% है या 3% है, 4% है। इसी तरह एग्जिट पोल वालों को एक शर्त और इसमें डाल देनी चाहिए
कि हमने इतने लोगों से बात की, लेकिन इतने लोगों ने बात करने से मना कर दिया। कि मान लीजिए हमने 20,000 लोगों से बात की, 20,000 में से मान लीजिए 60% के हिसाब से 12,000 लोगों ने हमें किसको वोट डाला बात करने से मना कर दिया, और अंदाजे से जो उन्होंने जवाब दिए और जो सवालों के जवाब दिए गए उससे अंदाजा लगाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ऐसी एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए। अब ये कहानी जैसे अब इसमें देखिए दिक्कत क्या है। जो लोग कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज में दोनों पार्टियों के बीच में टीएमसी और बीजेपी में 2% 3% का फर्क है, मान लीजिए कहीं 3% से टीएमसी आगे है, लेकिन हार जीत का मार्जिन ±3% है, तो वो नलीफाई हो जाता है। फिर उसमें से 60% ने तो राय जारी नहीं की, तो 40% के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं टीएमसी को 3% वोट ज्यादा मिल रहे हैं। और इसका उलट भी है कि बीजेपी को अगर 3% वोट ज्यादा मिल रहे हैं तो बीजेपी पर भी यही दो शर्तें लागू होती हैं कि ±3% का एरर मार्जिन है और फिर 60% लोगों ने राय जाहिर नहीं की। अब जो लोग कह रहे हैं, जो सर्वे वाले बता रहे हैं कि दोनों में 7-8% का फर्क है और ये फर्क अंदाजे से सामने लाया गया है, और अंदाजा अगर आपका उल्टा पड़ गया तो आपका रिजल्ट, जो एक्चुअल रिजल्ट है, वो भी उल्टा पड़ जाएगा। यानी 7-8% से आप अगर ए पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं तो हो सकता है बी पार्टी, अगर आपका अंदाजा गलत निकला तो बी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाए, या हो सकता है अगर आपका अंदाजा सही निकला तो ए पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाए। तो तुक्का और अंदाजा और पतंगबाजी और किसे जैसे गोल्ड फिशिंग कहते हैं, ये काम तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। इसमें करोड़ों रुपया खर्च करने की फिर जरूरत क्या पड़ती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, डर खत्म नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। डर तो खत्म हो गया है, 92-93% लोग वोट डालने आ गए। जो डरते थे वोट डालने से वो भी वोट डालने आ गए, लेकिन वो वोट डालने तो आ गए, लेकिन वोट डालने के बाद वहां जो पोलस्टर खड़े रहते हैं उनको भीड़ में या अकेले में भी बताने में क्यों डर रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट डाला था, किसको वोट नहीं डाला था। ये तो वही विचार हुआ, एक शेर है कि निकाल लाया हूं पिंजरे में से एक परिंदा, निकाल लाया हूं पिंजरे में से एक परिंदा, अब परिंदे में से पिंजरे को निकालना है। तो जो नागरिकों का डर तो खत्म हो गया, लेकिन जो अंदर का डर है, वो अंदर का डर है, जो वहां जो पिंजरा है, वो उस पिंजरे में आदमी फंसा हुआ है, उसको अभी वो निकलने में कामयाब नहीं हुआ है। सीएसडीएस प्री पोल सर्वे करता है, यानी चुनाव हो गया उसके एक आध दिन बाद लोगों के घर जाता है, चाय पीता है, पानी पीता है, घर परिवार की बात करता है, फिर धीरे से पूछ लेता है कॉन्फिडेंस जीतने के बाद कि भाई बता दो, गुप्त रहेगा या इस कागज पर लिख को दे दो, और उस कागज पर हम डाल दो इसके ये बॉक्स के अंदर कि किसको वोट दिया था। तो वो करेगा सर्वे जिसका सैंपल साइज 1000, 1500, 2000 ही रहता है, लेकिन बड़ा साइंटिफिक होता है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करेगा। ये क्या बात हुई, जो अंतिम सूचना मिली थी अब मालूम नहीं सार्वजनिक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अब कोई बंगाल में इस हिसाब से देखा जाए तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। वसीम बरेलवी साहब ने ठीक लिखा है कि वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं उसकी बात पर एतबार ना करता तो क्या करता। तो बरेलवी साहब ने तो एतबार कर लिया, लेकिन आप एतबार मत कीजिएगा, 4 मई का इंतजार कीजिएगा। फिर गालिब का शेर है, तेरे वादे पे जिए हम तो जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। शुक्रिया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर अगर पसंद आए तभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।